神羅転生 एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि डिमंस को इस दुनिया में आए पूरे 20 साल जो हो चुके हैं। डिमंस काफी ज्यादा जो क्रूल्स होते हैं और उन्होंने काउंटलेस डिजास्टर को जो जन्म दिया है। काफी सारे इंसान जो है उनका खाना बन गए। सर्वाइव करने के लिए कुछ म्यूटेड बॉडी वाले इंसानों ने अपनी पावर को जो अवेक किया और डिमंस के अगेंस्ट में जो फाइट करने लगे। आजकल एक नया पैशन डिमंस को मारने और हंट करने का जो फॉर्म हुआ और उन्हें कहते हैं हंटर्स। काफी सारी जगह पर अकेडमी को जो स्टैब्लिश किया गया है जहाँ पर हंटर्स को ट्रेन किया जाता है जिससे कि और भी इंसान डिमंस के अगेंस्ट में जो फाइट कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं डोन जावा हंटर अकेडमी को। इसके बाद हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पर जिनके पास पावर होती है उनका वेलकम किया जाता है हाई स्टेटस के साथ। लेकिन मैं फैंग चैन बिल्कुल भी मेरे पास जो टैलेंट नहीं है। मैं इस अकेडमी में पिछले 3 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक मैंने अपनी पावर को जो अवेक नहीं किया। मुझे कहा जाता है अकेडमी का सबसे वीकेस्ट पर्सन। साथ ही अपने मन में वो कहता है डैम इट, मुझे जो रियलाइज भी नहीं हुआ कि ग्रेजुएशन लगभग जब हो गया और मैं अभी भी जो बुली हो रहा हूँ। तो इसके बाद एक लड़का उसके ऊपर जो अपने बैग से अटैक करता और कहता हंसते हुए कि फैन तुम काफी ज्यादा जो टफ हो। आधे घंटे से मार खाने के बाद भी तुम अभी तक जो होश में हो और उसे काफी ज्यादा जो मारता है। और उसके बाद वो कहता है कि अकेडमी का रूल है कि अगर तुम हंटर जो नहीं बनते हो तो तुम ग्रेजुएट जो नहीं हो सकते। और इस आदमी ने अभी तक जो अपनी पावर को अवेक नहीं किया, इसलिए ये हंटर जो नहीं बन सकता और ये इस बार भी जो रिपीट करने वाला है अकेडमी को। तो इसके बाद हमारा फैंग कहता है कि चैन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बस अपने पावर को अवेक कर लिया तो तुम कोई ग्रेट पर्सन हो। चैन कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम जो ग्रेट हो। अगर तुम्हारे पास जो पावर है तुम वीक बिना पावर के कचरे के अलावा जो कुछ भी नहीं हो। और उसके ऊपर जब अटैक करने वाला होता है लेकिन कोई बाइंड अटैक करके उन तीनों को जो दूर फेंक देता है। तो इसके बाद एक लड़की उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि क्लासमेट को बुली करना क्या जो वो फन होता है, तुम लोग काफी ज्यादा जो बोरिंग हो। तो हम देखते हैं ये लड़की काफी पावरफुल होती है और ये देखने में भी ठीक ठाक ही होती है। चैन अपने मन में कहता है कि इसका नाम ली लोंग है, ये हमारी क्लास की जो प्रेसिडेंट है और अकेडमी की सबसे ताकतवर पर्सन। इसके अलावा ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ मैं जो खेलकर बड़ा हुआ हूँ। तो चैन कहता है कि लोंग यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जो कचरे की मदद करने की। लोंग यू कहती है कि दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें सबको जो खत्म कर दूंगी। तो इसके बाद वो तीनों बोली जो वहां से भाग जाते हैं। तो इसके बाद हमारा चैन कहता है कि लोंग यू तुम्हारा शुक्रिया। लोंग यू कहती है कि ग्रेजुएशन एग्जाम जो 1 महीने के बाद है, तुमने अभी तक अपनी पावर को जो अवेक नहीं किया, क्या तुम जो रिपीट करने वाले हो। फैंग कहता है कि रिपीट करना जो नामुमकिन है, मेरी कंडीशन बिल्कुल भी इस चीज को जो अलाउ नहीं करती। और अपने मन में कहता कि डिमंस के अटैक में 5 साल पहले हमारे पेरेंट्स जो मारे गए, उसके बाद से मेरी बहन ने फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठा रखी है। मेरी ट्यूशन की फीस प्रोवाइड करने के लिए मेरी बहन काफी ज्यादा जो हार्ड वर्क करती है और हमें अपना खर्चा चलाने के लिए एक एक पाई जो गिनना पड़ता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर मैं अपनी पावर को जो अवेक नहीं कर पाया तो मैं अकेडमी को जो क्विट कर दूंगा। लोंग यू जाली के ऊपर काफी पावरफुल पंच मारती है और कहती है कि ऐसा जो बिल्कुल ही मत करो, गिव अप जो अभी तक मत करो। एग्जाम होने में अभी भी 1 महीना जो बचा हुआ है, मुझे यकीन है कि तुम अपनी पावर को जो अवेक कर लोगे। साथ ही वो जाते हुए कहती है कि अगर ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले तुमने अपनी हंटर पावर जो अवेक नहीं करी तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक कचरे के अलावा जो कुछ भी नहीं रहोगे। और वो वहां से जो चली जाती है। फैंग अपने मन में कहता है कि लोंग यू बचपन की तरह ही है, बिल्कुल इसके बोलने का तरीका जो अच्छा नहीं लगता। हालांकि पीछे जाने का कोई भी जो रास्ता नहीं है, मैं आखिरी तक जो फाइट करूंगा। तो इसके बाद वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जो निकल जाता है और अपने मन में ही कहता है कि मैं 20 किलोमीटर अपने घर तक जो भाग सकता हूँ, भले अगर मैं पूरे अकेडमी में सबसे ज्यादा जो कमजोर हूँ। आखिर मैंने किसी भी पावर को अब तक अवेक जो क्यों नहीं किया। मैं भी लोंग यू की तरह जो इलाइट बनना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी की फुल पोटेंशियल को रिलीज करूंगा तो हो सकता है कि मैं अपनी पावर को जो अवेक कर लूं। साथ ही वो भागते भागते एक दूसरी लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर पीछे जो एक धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो वहां से भागने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं बिल्डिंग के पास एक लड़की होती है और वो कहती है कि कोई मेरी मदद करो। तो हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जो डीमन होता है। फैंग अपने मन में कहता है कि ये मोस्टर सिटी का मोस्ट वांटेड डी क्लास डीमन ब्लेड है। तो इसके बाद वो ब्लेड उस लड़की के ऊपर जब अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा फैंग काफी स्पीड में बढ़ के उस लड़की को पकड़ के जब वो भागने लगता है और अपने मन में कहता कि मैं जरूर जब वो पागल हो गया हूँ, मैं किसी को बचाने से खुद को रजिस्टर जो नहीं कर पाया। तो वो डीमन काफी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए फैंग के ऊपर जब वो अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो स्वॉर्ड फैंग के आर पार जब वो निकल जाती है। वो लड़की कहती है कि बिग ब्रदर तुम्हारा। फैंग कहता है कि भागो। वो लड़की रोते हुए कहती है कि मैं किसी को आपको बचाने के लिए ढूंढ कर जब लाती हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं ब्लेड हमारे फैंग को जब वो पकड़ के हवा में उठा देता है और हंसते हुए उसे दूर जब वो फेंक देता है। फैंग अपने मन में कहता है कि
मैं जो बेवकूफ था ये सोचने के लिए कि एक मामूली इंसान भी जो वो हीरो बन सकता है। तो वो डीमन उसके सामने आकर काफी जोर जोर से जो वो हंसने लगता है। फैंक को काफी ज्यादा जो वो गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम डीमन मेरे ऊपर जो वो हंस रहे हो। मुझे डर है कि मैं इसकी आंखों में ऑलरेडी जो वो बस एक खाना हूँ। डीमन उसकी तरफ जो वो बढ़ने लगता है। फैन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर पॉइंट बैक करने का कोई भी जो वो चांस नहीं है। वो डीमन अपने पैरों से फैन को जो वो दबाने लगता है। साथ ही वो जोर जोर से जो वो हंस रहा होता है। फैन अपने मन में कहता है कि क्या यहाँ हम दोनों की पावर का जो वो डिफरेंस है, ये कितना ज्यादा जो वो बुरा है कि मैं इस तरीके से जो वो मर रहा हूँ। मैं अभी तक जो वो हंटर नहीं बना, मैं लोमियो की तरह अभी तक ताकतवर जो वो नहीं बना, ना ही मैंने अभी तक अपनी बहन को बढ़िया लाइफ जो वो दी है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं इस ब्लेड को जो वो मारना चाहता हूँ कि तभी कोई कहता है कि मरने से पहले आपने मारने की काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर को जो वो अवेक किया, जिससे कि डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होने का तुमने हिडन कंडीशन जो वो ट्रिगर किया है। और इसी के साथ गए एपिसोड की जो वो एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फैन जो है वो अपनी जर्नी शुरू करता है डिमन मोनार्च बनने की। तो गाइस कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्योंकि देखो यार एक नया मांगा को जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो पहले चैप्टर में हमें स्टोरी के साथ एडजस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक बार स्टोरी के साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स को हम समझते हैं, फील करते हैं, तो भाई ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन उसे कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा मैं कहूंगा इससे तो बेटर ही उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज यार आप सभी का प्यार कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना। आई मोनार्च डिमन के लास्ट एपिसोड के एंड में हम सबने देखा था कि एक आवाज कहती है कि आपने मरने से पहले मारने की स्ट्रॉन्ग डिजायर को अवेक किया, जिसकी वजह से आप डिमन स्लेयर के साथ जो वो मर्ज हो सकते हैं। तो गाइस मैं इसे सिस्टम कहने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टम कहता है कि आपकी लाइफ जो वो एंड पर आ रही है, क्या आप जो वो डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहेंगे। तो इसके बाद फैंग कहता है कि मैं जो वो कहाँ पर हूँ और ये जो वो कौन बात करे, आखिर क्या मतलब है कि डिमन स्लेयर से मर्ज होने का। तो इसके बाद हम देखते हैं एक डिमन उसके हाथ को जब वो पकड़ लेता है और काफी सारे डिमन उसे जब वो पकड़ने लगते हैं। हमारा फैंग डर के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर ये जो वो कौन सी जगह है, क्या ये जो वो आफ्टर लाइफ है। तो सिस्टम उसे वार्निंग बताता है कि 10 सेकंड के अंदर आपकी लाइफ जो वो अंत हो जाएगी। क्या आप डिमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो फैंग कहता है कि क्या मेरे पास अभी भी जो वो कोई चॉइस है, यहाँ पर केवल एक ही जो वो मेरा चांस है। तो इसके बाद वो डिमन स्लेयर के साथ जो वो मर्ज होने लगता है, जिससे कि उसे डिमन स्लेयर की पावर जो है वो मिलती है। तो इसके बाद हम ब्लेड डिमन को देखते हैं। ब्लेड डिमन नीचे की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं फैंग की बॉडी से कोई पावर जो वो निकलने लगती है, जिससे कि वहां पर एक पावर का काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। डिमन भी जो वो पीछे की तरफ झटका जाता है। तो इसके बाद हमारा फैंग जो वो खड़ा होने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा जो वो डिमोनिक एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। सिस्टम कहता है कि डिमन स्लेयर फॉर्म जो है एक्टिव होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं फैंग जो कि एक डिमन में बदल चुका था और वो कहता है कि क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जो एक डिमन में बदल गया। अपने मन में कहता है कि मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर जो वो किसी ने खोल दिया, मैं कभी भी जब वो बेहोश हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो ब्लेड डिमन काफी स्पीड में इसकी तरफ जब वो बढ़ने लगता है। सिस्टम कहता है कि एनिमी को जब वो खत्म करो, एनिमी को जब वो खत्म करो। फैंग सामने की तरफ जब वो देखने लगता है, वो डिमन काफी स्पीड में फैंग के ऊपर जब वो अटैक करता है, लेकिन फैंग अपने एक ही हाथ से उसके ब्लेड को जब वो पकड़ लेता है और उसे घुमाकर काफी दूर जब वो फेंकता है, जिससे कि ब्लेड डिमन जाकर एक बिल्डिंग से जब वो टकराता है। लेकिन हमारा फैंग यहीं पर नहीं रुकता और वो काफी स्पीड में आकर उसकी गले को भी जब वो पकड़ लेता है और घसीटते हुए उसे दूर ले जाकर एक बिल्डिंग के ऊपर जब वो टकराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ब्लेड डिमन की काफी हालत जब वो खराब हो जाती है। ब्लेड डिमन उसके ऊपर जब वो अटैक करता है, लेकिन फैंग झुककर जब उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि स्लो, तुम काफी ज्यादा जब वो स्लो, और उसके ऊपर काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से बेचारा ब्लेड एक बार फिर से जाकर जब वो दीवार के ऊपर टकराता है। वहीं पर हम दो लड़कों को देखते हैं, दूर से ये सब जब वो देख रहे थे। एक लड़का कहता है कि क्या मैं जो वो सही देख रहा हूँ, एक डिमन दूसरे डिमन को जो वो मार रहा, दूसरा कहता है कि अविश्वसनीय, और वो लोग जो वो वीडियो भी बना रहे थे। इसके बाद फैंग उनकी तरफ जो वो देखने लगता है, वो बेचारे दोनों काफी ज्यादा जो वो डर जाते हैं। सिस्टम कहता है कि उन इंसानों को मार दो जिसने कि तुम्हें जो वो देखा है। तो फैंग अपने मन में कहता है कि ये अजीब सी वॉइस फिर से मेरे सिर के अंदर जो वो पता नहीं कहां से आ गई। सिस्टम बार बार उससे कहता है कि उन इंसानों को जो वो खत्म कर दो जिसने कि तुम्हें जो वो देख लिया। फैंग कहता है कि तुम दोनों अगर मरना नहीं चाहते यहाँ से जो वो चले जाओ। तो इसके बाद वो दोनों वहां से जो वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड भी उसके पीछे से जो वो खड़ा होने लगता है। फैंग अपने मन में कहता है कि भाई मैं डिमन स्लेयर के साथ जो वो मर्ज क्यों ना हो गया, मुझे अपनी इंसानियत जो वो बचा कर रखनी होगी। ब्लेड खड़े होते हुए उसके ऊपर जब वो अटैक कर देता। फैंग कहता कि ये पंच मैं केवल एनिमी के अगेंस्ट में यूज करूंगा, और काफी पावरफुल पंच जो वो ब्लेड को मारता है, जिसकी वजह से बेचारे के वहां पर चिथड़े जो वो उड़ जाते हैं। तो इसके बाद सिस्टम कहता है कि आपने ब्लेड डिमन को जब वो खत्म किया, जिसकी वजह से अपोनेंट की एबिलिटी ब्लेड हैंड जो वो एक्वायर हुई है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फैंग के पास ब्लेड हैंड भी जो वो आ जाते हैं। फैंग कहता है कि तो एनिमी को मार के मुझे उसकी फाइटिंग पावर जो वो मिल सकती है। ये डिमन स्लेयर, इसका मतलब कि इसका इस्तेमाल करके मैं एनिमी को मार के पावर जो वो ऑब्टेन कर सकता हूँ। अपने मन में कहता है कि मैंने एबिलिटी अवेक करने की काफी हार्ड जो वो कोशिश करी, लेकिन कुछ भी जो वो वर्क नहीं किया।
लेकिन अब जब मैं डिमन स्लेयर के साथ जब फ्यूज हो गया हूँ तो मैंने एनिमी को मार के अपनी पहली एबिलिटी को जो वो अवेक किया। तो इसके बाद सिस्टम कहता है कि मारने की डिजायर जो है वो आपके अंदर से खत्म होगी, जिससे कि इंसानी फॉर्म जो वो रिस्टोर की जा रही है। ये सुनकर तो फैंग और भी ज्यादा जो वो शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जब मैं फाइट के बारे में जो वो नहीं सोचूंगा तो मैं अपनी इंसानी बॉडी में वापस जो वो आ सकता हूँ। इस फाइट से काफी ज्यादा जो वो नॉइस हुई थी, जिससे कि आसपास के हंटर ने नोटिस कर लिया होगा। अगर उन लोगों को डिमन स्लेयर का जो वो सीक्रेट पता चल गया तो वो लोग मुझे रिसर्च के लिए जो वो अरेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद वो भागते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जो वो जल्दी निकलना होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को जो वो रिवील नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो डेंजाओ सिटी के जो वो एक दूसरी लोकेशन पर आ जाते हैं और वे इसी टूटे फूटे जो वो गली के अंदर हमारे फैंग का घर है। तो इसके बाद फैंग दरवाजा खोलते हुए कहता है कि सिस्टर मैं जब वो वापस आ गया। तो उसकी बहन कहती है कि फैंग आखिर तुम्हें इतना ज्यादा टाइम जो वो कैसे लग गया, रुको क्या तुम्हें जो वो चोट लगी है। तो हम देखते हैं इसकी बहन सच में काफी ज्यादा जो वो हॉट होती है।